The art of not overthinking, believing in yourself and building your dream life। शौर्य कपूर की ये पुस्तक है, आप जरूर पढ़िए इसको एक बार। एक्चुअली हम ओवर थिंकिंग को इंटेलिजेंस समझते हैं। जो ज़्यादा सोचता है या सोचता रहता है, नई नई तरीके बताता रहता है, एक्चुअल में हम समझते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अक्सर ये उस व्यक्ति का, उस आत्मा के दर्द का कारण होता है। आज इस किताब की समरी मैं शेयर कर रहा हूँ। वो सिखाती है कैसे अननेसेसरी थॉट से बाहर निकला जाए और लाइफ में लव, पीस, हैप्पीनेस और हीलिंग पाई जाए। इसका पहला चैप्टर है यू डिजर्व लव। बहुत बार ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करती है। हम सोचते रहते हैं उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या मैं इनफ नहीं हूँ उसके लिए। इस बुक की समरी ये है कि यू डिजर्व लव विदाउट बेगिंग फॉर इट। जब हम ओवर थिंक करते हैं, हम को डाउट करने खुद पे डाउट करने लगते हैं। तो इससे हमें सीखने में मिलता है कि लव कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट होता है। और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ लव के बिना पीस इम्पॉसिबल है। जहाँ सेल्फ वर्थ होती है वहाँ ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। ऑथर कहता है चैप्टर नंबर 2 में, यू डिजर्व हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई फ्यूचर डेस्टिनेशन नहीं है और ये कोई बाहरी चीज भी नहीं है। हैप्पीनेस कम्स विद इन यू, नॉट टू आउटसाइड। इट इज ए प्रेजेंट चॉइस। हम अक्सर खुशी पोस्टपोन कर देते हैं। और इनकम बढ़ेगी तो खुश हो लेंगे, और पैसे आएंगे, प्रमोशन होगा तब खुश हो लेंगे। लेकिन माइंड ऑलवेज नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढ लेगा। तो इस किताब में आप जानेंगे कि स्टॉप चेसिंग परफेक्शन, इम्परफेक्ट लाइफ भी ब्यूटीफुल हो सकती है। ग्रेटिट्यूड ओवर थिंकिंग को डिजॉल्व करती है और स्मॉल जॉय को नोटिस करना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे और सांसों को देखिए, अगर वो चल रही है तो आपके खुश होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप आज भी जिंदा हैं। कल जितने लोग सोए थे रात में इस दुनिया में, क्या वो सभी जिंदा उठे हैं? नहीं, उसमें लाखों लोग नहीं उठ पाए। बहुत छोटे छोटे कारण। आपके हाथ में एक सुंदर सी
चाय की गर्मा गर्म प्याली है, खुश हो जाइए। आपकी फैमिली, आपके बच्चे खुश हैं, आप खुश हो जाइए। आपका हेल्थ अच्छा है, आप खुश हो जाइए। दीज आर स्मॉल हैप्पीनेस यू काउंट। Overthinking still today for problem of tomorrow। हम कल की प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि मुझे पता ही नहीं कि कल क्या होगा। इस बुक की तीसरा चैप्टर है यू डिजर्व पीस। पीस तब आती है जब माइंड क्वाइट होता है, शांत होता है। ओवर थिंकिंग क्या करती है? सेम थॉट को रिपीट करती है। रोस्ट से रोस्ट केसेस को इमेजिन करती है, एनर्जी ड्रेन करती है। बुक में सिंपल आइडिया है एक कि नॉट एवरी थॉट डिजर्व अटेंशन। आपने विपश्यना मेडिटेशन का नाम सुना होगा। उसमें हम सांसों पे ध्यान देते हैं, अपने विचारों को देखते हैं साक्षी मात्र बनकर। थॉट आती है, उसको पकड़ना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। आप शांत कैसे रह सकते हैं? प्रेजेंट में रहकर, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, और लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। कंट्रोल थॉट्स बिफोर थॉट्स कंट्रोल यू। इस बुक में फोर्थ चैप्टर है यू डिजर्व हीलिंग। हीलिंग का मतलब सिर्फ पेन खत्म होना नहीं है। हीलिंग मीन्स ग्रोइंग थॉट पेन। पास्ट ऑन्स को बार बार सोचना हीलिंग नहीं दे सकती। तो इस बुक में कहा गया है कि फॉरगिव योरसेल्फ, एक्सेप्ट स्कार्स, मूव फॉरवर्ड जेंटली। जो टूट चुका है वो कभी कभी सबसे सुंदर तरह जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार टूट गया वो कभी जुड़ेगा नहीं। हीलिंग होती है, और कई बार पहले से बेहतर होती है। हीलिंग begins when overthinking ends। तो इस बुक में फाइनल 3 बिग टेकअवेज हैं। तो फर्स्ट इज लव नीड्स ट्रस्ट, नॉट ओवर एनालिसिस। द सेकेंड इज हैप्पीनेस is present, not postponed. And the third one is peace comes when you stop fighting every thought। अगर आपका माइंड अभी बहुत ओवर थिंकिंग करता है तो ये किताब एक थेरेपी की तरह लग सकती है। और अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो मैं इस तरह के बहुत सारे बुक की समरी का छोटा छोटा